नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आज एनएसडीसी स्किल इंडिया डेवलपमेंट मिशन जो है इम्पैनलमेंट ऑफ इंडस्ट्री एसोसिएशन विद द एनएसडीसी, इसका रिक्वेस्ट फॉर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट निकला हुआ है। जो पार्टनरशिप लेना चाह रहे हैं इंडस्ट्री के साथ, जिसकी पार्टनरशिप एनएसडीसी के साथ करनी है, उसके लिए बहुत अच्छा प्रोसेस है। इसके जो सीईओ हैं एनएसडीसी एंड एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर नेशनल स्किल्स डेवलपमेंट मिशन, जो एनएसडीसी है उसका जो एमडी है श्री वेदमणि तिवारी जी हैं, और उसके जो सीईओ के एडवाइजर हैं वो डॉक्टर मुलाय जी हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपको यहाँ पे नोटिस में आएंगे तो यहाँ से आपको एडवर्टाइजमेंट जो अपडेट है, जो नोटिस है, या यहाँ पे आपको दिखती रहेगी। सारी नोटिसेस आप पढ़ पाएंगे। आज हमारा पॉइंट है डिस्कशन करने का, तो सिर्फ एक ही है कि हम एनएसडीसी का जो है पार्टनरशिप का क्या प्रोसेस है, इंडस्ट्री पार्टनरशिप का क्या प्रोसेस है, उस पे हम बात करने वाले हैं। उस पे जानेंगे कि हम पार्टनरशिप कैसे ले सकते हैं। दूसरी बात है, इसके बाद हम बात करेंगे पीएम विश्वकर्मा योजना पे, वो भी बहुत अच्छा है। उस पे कुछ अपडेट्स आए हैं, उसके भी बारे में हम आपको जानकारी देंगे। तो एनएसडीसी जो है प्रोसेस जो है, हमें वो आज देखना है पार्टनरशिप, कि हम पार्टनरशिप उनकी कैसे ले, क्या प्रोसेस है। इन सब चीज़ों के बारे में आज हम जानने वाले हैं। पूरी गाइडलाइंस के बारे में जानेंगे, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जानेंगे। तो ये सारी चीज़ें आज हम जानने वाले हैं। तो आज इसी पे हमारा फोकस रहने वाला है, एनएसडीसी पार्टनरशिप पे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आप मीडिया इंफॉर्मेशन में आएंगे तो मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आपको सारी क्या क्या सर्विसेज हैं, स्मार्ट है और तक्षशिला इंटरनेशनल नेशनल पोर्टल फॉर ट्रेनिंग, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे सर्विसेज में क्या क्या है, रोजगार मेला है, इंटरप्रेन्योरशिप सपोर्ट है, इनिशिएटिव है, तो ये यहाँ से जाएंगे। पार्टनरशिप में एनएसडीसी ट्रेनिंग पार्टनर में क्या क्या ओवरव्यू है, ये आपको मिलेगा। अब हम बात करते हैं स्कीम के अंदर क्या क्या स्कीम है। ये सारी स्कीम्स हैं जो यहाँ पे चल रही हैं। अब इन स्कीम को लेने के लिए आपको इनको अप्लाई करना पड़ेगा। ये चीज़ें सारी स्कीम है और इन स्कीम को आपको पढ़ना पड़ेगा, फिर आप समझ पाएंगे। लेकिन आज हमारा पॉइंट है, हम नोटिस में आके अपडेट्स में चलेंगे। यहाँ से हम देखेंगे कि कौन सी नोटिस अभी क्या आई है। तो जो रिसेंट का जो प्रोसेस है हम देख रहे हैं, 4 अप्रैल को निकला है, और EOI ऑफ इम्पैनलमेंट ऑफ इंडस्ट्री एसोसिएशन एनएसडीसी। तो एनएसडीसी का जो पार्टनरशिप का प्रोसेस है, आज हम उसके बारे में जानेंगे। तो ये रहा पूरा प्रोसेस। ठीक है, बाकी के लिए अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन लेना है या कोई डिटेल्स है, जैसे नोटिस में आएंगे, अगर किसी को करियर में जाना है कि हमें करियर के लिए यानी जॉब से रिलेटेड कुछ भी है, तो आप यहाँ पे इनके सारे देख पाएंगे क्या क्या इन्होंने ओपन किया है। उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ के ऑपरेशन एक्सीलेंट विद इन द क्वालिटी, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख पाएंगे। ये बहुत अच्छा प्रोसेस है और यहाँ से आप जिसमें आपको जाना रहेगा वो देख पाएंगे। तो आज हमारा पॉइंट क्या है, हम पार्टनरशिप के बारे में बात कर रहे हैं। रिक्वेस्ट फॉर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट इम्पैनलमेंट ऑफ इंडस्ट्री एसोसिएशन। अब देखिए क्या है, इन्होंने निकाला था इस तारीख को। ठीक है, 4 अप्रैल को डेट ऑफ निकाला है, डेट ऑफ कंसर्नमेंट ऑफ EI 4 अप्रैल को निकली है। लास्ट डेट ऑफ टाइम रिसिप्ट ऑफ एनी क्वेरी, अगर इस जो प्रपोजल निकाला है इसमें अगर आपको कोई क्वेरी लगती है या कुछ अपडेशन लगता है, तो उसके लिए अगर आपको कोई चेंजेस कराना या करवाना रहेगा,
तो वो 4 जून 2025 5 बजे तक आप इनको मेल डाल के करवा सकते हैं। लास्ट अपडेट ये रहेगा, इतने में आपका जो भी अपडेट होगा ये चेंज करके दोबारा आरएफपी अपडेट कर देंगे। लास्ट अपडेट फॉर रिसिप्ट ऑफ द प्रपोजल, जो इनको पूरा प्रपोजल है 4 जुलाई तक 2025 तक इनको ये प्रपोजल पूरा जो सबमिट करेगा उस पे फिर ये प्रोसेस करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, इवैल्यूएशन वगैरह करेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जाएंगे, तब जाके आपका और ये प्रपोजल सबमिशन ऑफ प्रपोजल इम्पैनलमेंट एनएसडीसी इंडिया ओआरजी पे आपको देना रहेगा। ठीक है, बाकी के प्रोसेस भी बता रहे हैं। देखिए क्या है, जैसे आपको इनके बारे में जानना है तो आपको जर्नल पढ़ना पड़ेगा, डेफिनेशंस पढ़ना पड़ेगा, इंट्रोडक्शन पढ़ना पड़ेगा, ये सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आपको देखनी पड़ेगी। ड्यूरेशन ऑफ इम्पैनलमेंट कितना लगना वाला है, प्रिपरेशन ऑफ प्रपोजल, जर्नल कंसिडरेशन क्या क्या रहने वाला है, अवेलेबिलिटी, डाउनलोडिंग, ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। कॉस्ट ऑफ प्रिपरेशन, लैंग्वेज प्रिपरेशन, डॉक्यूमेंटेशन कंप्रेसिंग, ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। ये जैसे ओनली वन प्रपोजल, पेज नंबर 7 पे आप जाके देखेंगे तो इसके बारे में पूरा लिखा होगा। प्रपोजल वैलिडिटी आप देखेंगे पेज नंबर 7 पे ही मिलेगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि आप एक ही पेज पे आप पढ़ पाएंगे। जैसे प्रपोजल नंबर 8 पे देखेंगे तो बहुत सारा है, जैसे एक्सटेंशन ऑफ प्रपोजल, वैलिडिटी पीरियड क्या रहने वाला, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख पाएंगे, कंट्रैक्टिंग देख पाएंगे। तो ये कहने का मतलब है कि डिटेल्स तो बहुत सारी है, उसको करने के लिए आपको इनके साथ चीज़ें देखनी पड़ेगी। अब हम बात करते हैं प्रपोजल सबमिशन फॉर्म, एंटिटी इंफॉर्मेशन फॉर्म, ये सारे आपको फॉर्म पूरे फिल आउट करने पड़ेंगे, भरने पड़ेंगे, डिटेल्स को अपडेट, क्योंकि 28 पेजेज हैं। अब जर्नल जो है इसके बारे में आपको ये पूरा रीड इट आउट करना पड़ेगा। इंट्रोडक्शन, एनएसडीसी एफिलिएशन पार्टनर नेटवर्क, तो ये आपको पूरा देखना पड़ेगा। अब हम आते हैं मेन वाले पॉइंट में, जो आप लोगों का कंसर्न था कि हम अगर पार्टनरशिप करें तो कैसे लें। लैंग्वेज विद द प्रपोजल, ऑल corresponding and documents relating to the proposal exchange between the entity and the client shall be written in the English। यानी जो भी आपको प्रपोजल सबमिट करें या लिखें तो ओनली इंग्लिश में ही लिखें, अदर भाषा में ये एक्सेप्ट प्रपोजल नहीं करेंगे, इसका विशेष ध्यान रखिएगा आप लोग। डॉक्यूमेंट कंप्रेसिंग द प्रपोजल, देखिए डॉक्यूमेंट टू बी सबमिटेड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेक्शन, इन्होंने देखा ये जो सेकंड सेक्शन है उसमें जाके आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखना पड़ेगा। फिर डॉक्यूमेंट्स फॉर टेक्निकल इवैल्यूएशन, फिर पेज 3 है वो देखना पड़ेगा। ऑल फॉर एक्सपर्ट सेक्शन, जो इनका सेक्शन क्राइटेरिया है, जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो जो है आपको फॉर्म नंबर 4 देखना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत कंपलसरी है करने के लिए। अगर ये नहीं करेंगे तो आप एज ए इंडस्ट्री पार्टनर बनना मुश्किल हो जाएगा। और ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आपको मौका मिला है। ठीक है, entities proposal must remain valid up to 180 days after the proposal submission decline, ये नहीं एक्सेप्ट करेंगे। एनी बिड विद द लेस वैलिडिटी लाइबल फॉर रिजेक्ट, ये लाइबल है रिजेक्ट करने के लिए, उसमें आपको कुछ नहीं हो पाएगा। ड्यूरिंग दिस पीरियड एंटिटी शैल बी ऑर्गेनाइज प्रपोजल विद इन द एनी चार्जेस इंक्लूडिंग द अवेलेबिलिटी एंड की एक्सपर्ट, द प्रपोज रेट्स एंड द टोटल प्राइस। तो इसका आप विशेष ध्यान रखेंगे। ठीक है, एक्सटेंशन एंड प्रपोजल वैलिडिटी एरिया इन्होंने इधर मेंशन किया है। सबमिशन ऑफ द की एक्सपर्ट नॉट एप्लीकेबल है, इसका आप ध्यान रखेंगे। प्रपोजल सिक्योरिटी इज नॉट एप्लीकेबल, आपको कोई सिक्योरिटी नहीं जमा करना पड़ेगा, ये भी आपके लिए बस बेस्ट है। और सब कंट्रैक्टिंग द एंटिटी शैल नॉट बी कंट्रैक्टिंग वाइल द पार्ट ऑफ सर्विसिंग एट द EORI, बहुत बढ़िया। ठीक है, कोई अमेंडमेंट है तो आप इनको इस वाली मेल पे ये लिखे हैं कि कोई अमेंडमेंट है तो आप इसी मेल पे उस टाइम तक ड्यूरेशन में हमें दे दें, हम उसको अमेंडमेंट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
अगर उनके अकॉर्डिंग सही लगा तो, ठीक है। फाइनेंशियली प्रपोजल्स फॉर्मेट एंड कंटेंट नॉट अप्लीकेबल, आपको कोई फाइनेंशियली प्रपोजल भर के नहीं देना रहेगा, इसका आप विशेष ध्यान रखें, क्योंकि इन्होंने कॉन्फिडेंटली में आपको ये देखना पड़ेगा क्या क्या दिया है। ओपनिंग बिड शैल बी डन बाय इम्पैक्टिंग टीम इवैल्यूएशन कमेटी, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख पाएंगे। नोटिस फॉर द एफिलिएशन एनएसडीसी, ठीक है। अब हम आ जाते हैं फॉर्म पे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। द एंटिटी मस्ट बी द रजिस्टर्ड लीगल बिजनेस entity in India under the Companies Act or the partnership firm registration registered under the Limited Liability Partnership Act in the India and operating for the years as specific in the eligibility criteria terms of reference in government and public consulting service from the date of bid publishing, ठीक है। आपको इसमें क्या करना रहेगा कि सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इन कारपोरेशन देना है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एंड पेन कार्ड की कॉपी देना रहेगा। जीएसटी रजिस्ट्रेशन मस्ट है, पेन कार्ड दोनों चीज़ें, ठीक है। दूसरी बात है द एंटिटी मस्ट हैव मिनिमम एवरेज एनुअल टर्नओवर ऑफ 50 लाख इन द लास्ट 3 फाइनेंशियल, अगर आपका 50 लाख 3 साल से कंटिन्यू चल रहा है तो आप सीए से सेटिस्फाई यूडीआईएन नंबर के साथ आप इनको एनुअल टर्नओवर रिपोर्ट देना रहेगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट है एंटिटी शुड हैव पॉजिटिव नेटवर्थ, यानी जो आपने अभी तक काम किया है उसमें 3 साल में कोई जो है नेगेटिव नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव आपको नेटवर्थ देनी रहेगी, इसका आप विशेष ध्यान रखें। द एंटिटी शुड हैव द मिनिमम ऑफ 3 years ऑफ एक्सपीरियंस इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेशन एंड वर्क फोर्स डेवलपमेंट विद गवर्नमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर। आप वर्क कंप्लीशन सर्टिफिकेट अलॉन्ग विद द परचेज ऑर्डर, वर्क ऑर्डर, ये आपको देना कंपलसरी रहेगा, तभी आप इसको भर पाएंगे। इसके बाद रहेगा एंटिटी शुड हैव मिनिमम 3 years एक्सपीरियंस स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव विद द गवर्नमेंट और प्राइवेट। तो आपको क्या करना रहेगा कि आप या तो गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में कोई भी वर्क ऑर्डर परचेज ऑर्डर ये कंपलसरी है, ये भी आपको लगाना पड़ेगा। एंटिटी मस्ट हैव रजिस्टर्ड ऑफिस, जहाँ पे आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है वहाँ टेलीफोन बिल्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाईफाई बिल, वाटर बिल, कुछ न कुछ आपको यहाँ पे दे है प्रपोज कंडक्टिंग ट्रेनिंग, जहाँ पे आपने किया है वहाँ का ये सारी चीज़ें आपको देना रहेगा। द एंटिटी शुड नॉट बी, जो एंटिटी है आपका ब्लैक लिस्टेड नहीं होने चाहिए, सस्पेंडेड नहीं होने चाहिए, उसका 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पे आपको इनको देना रहेगा, नोटराइज विथ सर्टिफिकेट फ्रॉम द ऑथराइज पर्सन, कंपनी का जो डायरेक्टर है उसका सिग्नेचर वगैरह करा के देना रहेगा। डिक्लेरेशन शुड हैव द स्टाम्प पेपर नोटराइज, आपको एक एफिडेविट देना रहेगा, वो भी 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पे। इसके बाद मंडेट रिक्वायर्ड फॉर ऑल रिक्वायरमेंट मेंशन इन द टर्म्स रेफरेंस स्कोप वर्क मस्ट हैव मैंडेटरी कंप्लाइंट विद द एंटिटी इज नॉट एबल टू प्रोवाइड डॉक्यूमेंट अकॉर्डिंग TOR दे विल बी डिस्क्वालीफाई। तो आपको ये पॉइंट बहुत कंपलसरी है, इसको ध्यान से पढ़ें और तभी कर पाएँ। कहीं पे कोई डाउट है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, आपकी प्रॉब्लम ज़रूर सॉर्ट आउट होगी। दूसरा चीज़ है सबमिशन ऑफ द ऑल वैलिड लीगल एंड लीगली, जो डॉक्यूमेंट है वो सारी आपको लीगल वैलिडेट करके देना रहेगा। मंडेट ओनली दोज प्रपोजल मीट ऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया शॉर्ट लिस्टेड फर्दर इवेल्युएशन, तभी वो इवेल्युएशन के लिए जाएगा। इवेल्युएशन क्राइटेरिया में क्या होगा, सबमिट प्रपोजल आपको यहाँ पे करना होगा, एंड इवेल्युएशन क्राइटेरिया में ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथ, इंडस्ट्री एक्सपीरियंस, रिप्रेजेंटेशन, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी 30 नंबर मिलेगा। पास्ट एक्सपीरियंस स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट 25, प्रपोज मेथड एंड अप्रोच 25 एंड कमिटमेंट टुवर्ड द प्लेसमेंट इंडस्ट्री लिंकेज आपको 20 नंबर, यानी टोटल 100 मार्क्स का होगा। और इन 100 मार्क्स में आपको 80 नंबर
only those who with obtain 4 or more marks out of the 80 in the first and 3 evaluation criteria 21 to 23 will be क्वालिफाइड द टेक्निकल प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो इसका जरूर ध्यान रखें, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स द इम्पैनलमेंट विल बी 70, यानी पूरे मार्क्स में आपको 70 मार्क्स रहेगा, तभी आप जो है टेक्निकल क्वालिफिकेशन उसके लिए प्रेजेंटेशन के लिए जाएंगे। इतना आप ध्यान रखें, 100 में 30 नंबर्स आने कंपलसरी है। और प्रपोजल सबमिशन फॉर्म, आप यहाँ से पूरा प्रपोजल सबमिशन फॉर्म है, ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी, आप यहाँ से समझ पाएंगे। बाकी इसका लिंक्स जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे, या तो हमारे ग्रुप से अगर जुड़े होंगे तो आप वहाँ से भी, आपको टेलीग्राम से भी आप जो है PDF डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, या तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का जो है लीगल CSR गवर्नमेंट CSR का ग्रुप है, वहाँ से मिल जाएगा। और नहीं तो आप श्रद्धा भक्ति उधर टेलीग्राम से जुड़ जाएं, या तो वहाँ भी CSR ग्रुप है, वहाँ से भी जुड़ जाएंगे तो आपको डिटेल मिल जाएगी। ब्लैक लिस्टेड है, इसका डिटेल आपको देना रहेगा। ये फॉर्म्स हैं, ये आपको फॉर्म फिल करने पड़ेंगे, तभी जाके आप इंडस्ट्री पार्टनर के लिए आप अप्लाई कर पाएंगे। दूसरी चीज़ है फाइनेंशियली प्रपोजल सबमिशन नॉट अप्लीकेबल, नहीं देना है, बहुत अच्छी बात है। चेक फॉर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो अभी बताया था वो आपको यहाँ फिल आउट करना पड़ेगा। ये अंडरटेकिंग है जिसको बोलते हैं इंडेमिनिटी बॉन्ड, ये आपको भरना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। एंड फाउंड ऑफ द कॉर्पोरेशन प्रैक्टिस, ये भी आपको भरना पड़ेगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें, टर्म्स कंडीशन, रेफरेंस, नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन, ये आपको बैकग्राउंड अपना सारी चीज़ें भर के फिल आउट करके। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पे आपको जॉब रोल्स हैं, किस जॉब रोल में आपको क्या अप्लाई करना है, जॉब रोल है, QP कोड है, और कौन से सेक्टर है। यहाँ से जैसे ऑटोमोटिव है, ये सेक्टर्स हैं, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख पाएंगे। और ये ज़रूरी भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स में आप जाएंगे तो ये जॉब रोल हैं, ग्रीन जॉब्स हैं, तो ये जॉब रोल हैं, ITs हैं, हेल्थ है, इंस्ट्रूमेंटेशन है। तो ये बहुत सारी जॉब रोल्स हैं जो आप यहाँ पे जा पाएंगे। जैसे इंस्ट्रूमेंटेशन में है एडिटिंग द मैन्युफैक्चरिंग, 3D प्रिंटिंग, तो ये इस तरीके के ITs के ज़्यादा हैं। ITs में जो काम करने वाले हैं, ITs में जो करना चाह रहे हैं उसके लिए बहुत, प्रोडक्ट मैनेजर है, सोल्यूशन आर्किटेक्ट है, सॉफ्टवेयर एनालिस्ट है, टेस्ट एनालिसिस है, सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट है, नेटवर्क स्पेशलिस्ट, डोमेन, तो बहुत सारी जॉब रोल इन्होंने ITs में दिया हुआ है। लेदर के लिए भी है, जो लेदर में काम करना चाह रहे हैं उनके लिए है। लाइफ के लिए है, जो लाइफ जो है साइंसेस में काम करना चाह रहे हैं तो उसके लिए है। तो बहुत सारी जॉब रोल्स है। लॉजिस्टिक है, लॉजिस्टिक में आप काम करना, ये जो इन्होंने जॉब रोल दिया है ये इंडस्ट्री में बहुत काम आती है, इंडस्ट्री के लिए ही है ये सारी जॉब रोल। मीडिया एंटरटेनमेंट में 3D PR ऑपरेटर है, प्रिंटिंग ऑपरेटर है, AR VR डेवलपर है, टेक्निकल आर, तो ये बहुत सारी चीज़ है। RCPCSD है जिसको हम बोलते हैं ना, वो क्या नाम, रबड़ डिजाइन प्लास्टिक, ये है। असिस्टेंट ऑपरेटर, ऑपरेटर प्लांटिंग, ये सारी। टेलीकॉम में आ जाइए, टेलीकॉम में बहुत सारी जॉब रोल इन्होंने, प्रोजेक्ट इंजीनियर 5G नेटवर्क का है, एक्टिविटी नेटवर्क इंस्टॉलेशन है, बहुत सारी जॉब रोल्स है, आप यहाँ से इन्हें उठा सकते हैं। टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी है, इसमें वाल का टूर फैसिलिटेटर है ना, फूड स्टाइंग फोटोग्राफर्स है बहुत, और ब्यूटी BFSI यानी MIS डेटा फाइनेंशियल, ये बहुत सारे। फिर इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स में दिया ये वाला, लेदर में दिया, ग्रीन, बहुत सारी जॉब रोल है, आप इनको कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ है, इसको जो हैंडल करने वाले हैं, जो कोई क्वेरी है, फर्दर कोई क्लैरिफिकेशन है, आप राहुल ये टिकू करके हैं, आप इनसे कनेक्ट कर सकते हैं। इनका ये ईमेल आईडी रहेगा, इसी ईमेल आईडी पे है। कांटेक्ट नंबर इन्होंने दिया नहीं क्योंकि लोग बहुत फ़ोन करते हैं बिना वजह के भी, तो इसलिए इन्होंने हटा दिया है।
तो अभी हम जो बात कर रहे थे, ग्रीन जॉब है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, लेदर्स है, बीएफएसआई है, टूरिज्म है, टेलीकॉम है, तो ये सारी जॉब रोल्स इसमें अवेलेबल है। आपको क्या है, अपनी सारी डिटेल को फिल आउट करना है। फिल आउट करके फिर आपको इनको सबमिशन कराना रहेगा। जब आप सबमिशन कराएंगे तब जाके आप एनएसडीसी पार्टनरशिप के लिए, इंडस्ट्री पार्टनरशिप के लिए जा पाएंगे। तो देखिए क्या है, काम हमें तभी मिलता है जब हम काम को सही तरीके से करें। अब जब हम काम ही सही नहीं करेंगे तो दूसरे से एक्सपेक्ट कैसे करें कि यार हमने गलत किया तो वो हमें काम दे दे। तो इसका विशेष ध्यान रखें। दूसरी चीज़ है, जब तक हम प्रपोजल सही नहीं डालेंगे तो काम की आशा भी नहीं कर सकते। मेहनत भी, पैसे भी, दोनों बर्बाद है। तो इंडस्ट्री पार्टनरशिप के लिए जो इन्होंने फॉर्म दिया है बहुत ईजी है, अच्छा है, भरें और अप्लाई करें। अगर पार्टनरशिप बन जाते हैं तो आपको काम भी मिलेगा, काम कराने का मौका भी मिलेगा और पेमेंट भी मिलेगी। कितना अच्छा प्रोसेस गवर्नमेंट ने दिया है, इसको कंप्लीट करें। और डेफिनेटली है कि आप आगे बढ़ेंगे तो अपनी मेहनत से, अपने काम से, ना कि दूसरे का सुन के। दूसरा कौन क्या कहता है उसको अपना है कहने का, करने का, लेकिन आपको अपना काम करना है तो आपको अपना मेहनत और लगन से करना पड़ेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।